नमस्कार दोस्तों, अगर आप कभी पटना आए हैं या बिहार के रेलवे नेटवर्क को करीब से जानते हैं तो इस जगह को पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। यह है राजेंद्र नगर टर्मिनल। पटना जंक्शन के बाद यह पटना का सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक रेलवे स्टेशन है। आज के इस वीडियो में हम इस स्टेशन को घूमेंगे नहीं, बल्कि इसके इतिहास से और अहमियत और इससे जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं को जानेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास की। इस स्टेशन का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति और बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। साल 2003 तक पटना जंक्शन पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव इतना बढ़ गया था कि शहर को एक नए आधुनिक टर्मिनल की ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फरवरी 2003 में राजेंद्र नगर टर्मिनल को पूरी तरह चालू किया गया। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया कि यह पटना जंक्शन के बोझ को कम कर सके और पूर्व मध्य रेलवे का एक मुख्य हब बन सके। राजेंद्र नगर टर्मिनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश की कई वीआईपी और सबसे लोकप्रिय ट्रेनें यहीं से खुलती है। भारत की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक राजधानी एक्सप्रेस और बिहार के लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का यह होम स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें मिलती हैं। 5 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन को आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ और बड़े प्रतीक्षालयों से लैस किया गया है, जो यात्रियों के सफ़र को आरामदायक बनाते हैं। सिर्फ राजेंद्र नगर टर्मिनल एक रेलवे स्टेशन मात्र नहीं है, इसका जुड़ाव कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन से भी है। यह रेलवे स्टेशन पटना के सबसे बड़े एजुकेशन हब जैसे बाजार समिति, कदम कुआं, नया टोला के बिल्कुल करीब है। हर साल हजारों छात्र अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कंधों पर किताबों का बोझ उठाए इसी स्टेशन पर उतरते हैं। किसी के लिए यह कामयाबी की नई शुरुआत का गवाह बनती है, तो किसी के लिए घर लौटने की खुशियों का जरिया भी बनती है। यहाँ की चाय की दुकानों पर आपको देश की राजनीति से लेकर परीक्षाओं तक की हर चर्चा सुनने को मिल जाएगी। अगर आप राजेंद्र नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर शांति से खड़े होकर देखें तो आपको यहाँ जिंदगी के 2 सबसे बड़े रंग देखने को मिलेंगे। एक है बिछड़ने का दर्द, तो दूसरी तरफ मिलने की खुशी। जब यहाँ दिल्ली या मुंबई जाने वाली ट्रेन लगती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। खिड़की वाली सीट पर बैठे बेटे को आखिरी बार हिदायत देती माँ, भारी मन से अपने दोस्तों को अलविदा कहते युवा, और ट्रेन के चलते ही हाथ हिलाते हुए आंखों में तैरते आंसू। यहाँ हर रोज़ एक नई विदाई की कहानी लिखी जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब किसी दूसरे शहर की कोई ट्रेन यहाँ कर रुकती है तो मंजर बिल्कुल बदल जाता है। त्योहारों के दिनों में जब लोग अपनों के पास लौटते हैं तो उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि घर पहुँचने का एक अलग ही सुकून होता है। किसी बूढ़े बाप का अपना बेटे को गले लगाना, तो किसी का बैग थामकर मुस्कुरा देना। राजेंद्र नगर टर्मिनल का हर प्लेटफॉर्म ऐसे हजारों अनकहे जज्बातों, वादों और उम्मीदों को रोज अपने सीनों में समेटता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमारी राजेंद्र नगर टर्मिनल की, एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ पटरियों और सीमेंटों का ढांचा नहीं, बल्कि बिहार के लाखों लोगों की धड़कन और उनके आंसुओं व मुस्कुराहटों का गवाह है। तो दोस्तों, यह थी कहानी हमारे राजेंद्र नगर टर्मिनल की। एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ पटरियों और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि बिहार के लाखों लोगों का धड़कन और आंसुओं और मुस्कुराहटों का गवाह है। उम्मीद है कि आपको मेरी यह मेहनत और स्टेशन के यह खूबसूरत इमोशन पसंद आए होंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें जो कभी ना कभी यहाँ से गुजरे हैं। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में राजेंद्र नगर स्टेशन से जुड़ी अपनी कई दिलचस्प यादों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।